नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12 के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जी, आज की वीडियो 15-16 मिनट की होगी। आज की वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और फिर आप अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी को परखें कि आपकी तैयारी कैसी है। जी, तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत होती है क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है फराओज वेयर द रूलर्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस, इजिप्ट, इंडिया, नॉन ऑफ दिज। आपको बताना है कि फराओ निम्न में से कहाँ के शासक थे। तो जो ग्रीस जो देख रहे हो ना, इसका नया नाम यूनान है और इसकी राजधानी एथेंस है। ये जो इजिप्ट देख रहे हैं ना, इसका नया नाम मिस्र है और इसकी राजधानी काहिरा है। तो जो फराओ जो थे ना, ये इजिप्ट के शासक थे। कहाँ के थे? इजिप्ट के। अतः 1 का बी सही होगा। और बच्चों, इसके लिए आप रेनबो पार्ट 2 चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर देख सकते हैं। बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक जो चैप्टर है, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ आकर के आप उसको देख सकते हैं। आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आवर एंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू होम रूल, फॉरेन रूल, इजी रूल, ऑल रूल। बच्चों, यहाँ याद रखेंगे होम रूल, यानी हमारे पूर्वज जो थे वे बाज़ारों पे आश्रित नहीं थे, यानी वे अपनी आवश्यकता की हर चीज़ का निर्माण भी करते थे या उत्पादन भी करते थे, या यूँ कहें कि उनकी आवश्यकताएँ बहुत कम थी और जिन चीज़ की आवश्यकता उनको थी उसका निर्माण या उत्पादन वे स्वयं कर लेते थे, इसलिए वे होम रूल को इंजॉय करते थे। अतः 2 का ऑप्शन ए सही होगा। बच्चों, नंबर 3 कहता है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी सिविलाइजेशन जो शब्द है जिसको आप बोलते हो सभ्यता, तो गुजरात में सभ्यता के समकक्ष एक शब्द है। उस शब्द का अर्थ क्या होता है? बैड कंडक्ट होता है, गुड कंडक्ट होता है, क्वारल होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो बच्चों, सिविलाइजेशन के लिए गुजरात में जो शब्द होता है ना, उसका अर्थ होता है गुड कंडक्ट। क्या होता है? गुड कंडक्ट। अतः 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। इसके लिए भी बच्चों आप महात्मा गांधी की रचना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर देख सकते हैं। बच्चों, नंबर 4 कहता है भारत इज़ माई होम इज एन एसे, अ शॉर्ट स्टोरी, अ स्पीच या नॉन। आपको बताना है कि भारत इज़ माई होम क्या है? निबंध है, लघु कथा है, या भाषण है? तो बच्चों, आपका सही जवाब होगा भारत इज़ माई होम इज ए स्पीच। यह एक भाषण है और इसको बच्चों किसने दिया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया है। जी, किसने दिया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया है। बच्चों, नंबर 5 कहता है बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके थे? तो ऑप्शन ए कहता है यूपी, बी कहता है एमपी, सी कहता है बिहार, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिहार। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके थे। अतः 5 का सी हो जाएगा बिहार। नंबर 6 कहता है व्हाट इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज, यानी राष्ट्रीय प्रायोज्य का मुख्य साधन क्या है, प्रमुख साधन क्या है? ऑनेस्टी है, एजुकेशन है, पॉलिटिक्स है, या कोई नहीं है? इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन बी, एजुकेशन। जी, एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज। और बच्चों, इसके लिए भी आप डॉक्टर जाकिर हुसैन की रचना भारत इज माई होम देख सकते हैं। आइए नंबर 7 देखते हैं। बच्चों, नंबर 7 कहता है नानू काका वाज द नरेटर्स, यानी नानू काका नरेटर्स के क्या थे? नेफ्यू थे, कजन थे, मैटरनल अंकल थे, या कुछ नहीं थे? आपका सही जवाब होगा बच्चों नानू काका नरेटर के मैटरनल अंकल थे, मामा थे। क्या थे बच्चों? मामा थे। अतः 7 का सी सही होगा। नंबर 8 कहता है द नरेटर वाज ऑन प्रोबेशन। आपको बताना है कि जो मनोहर माल गांवकर की रचना है ए पिंच ऑफ स्नफ, उसमें जो नरेटर हैं ना, वो कौन सा पद धारण किए हुए हैं? यानी अंडर सेक्रेटरी हैं, या जॉइंट सेक्रेटरी हैं, या चीफ सेक्रेटरी हैं, या कुछ नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा बच्चों
जो नरेटर जो थे ना वो अंडर सेक्रेटरी थे। क्या थे बच्चों? अंडर सेक्रेटरी। अतः 8 का ए सही होगा। द नरेटर वाज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोवेशन। इसके लिए मनोहर मालगांवकर की रचना ए पिंच ऑफ स्नफ आप देख सकते हैं। नंबर 9 कहता है नानू काका विजिटेड लाला सोहनलाल इन द गाइज ऑफ। गाइज का मतलब होता है भेष। यानी नानू काका लाला सोहनलाल से मिलने के लिए गए, किस वेश में गए, किस रूप में गए? सेक्रेटरी के रूप में गए, मजिशियन के रूप में गए, एस्ट्रोलॉजर के रूप में गए, या इनमें से किसी भी रूप में नहीं गए? तो बच्चों आपका सही जवाब होगा सी, एस्ट्रोलॉजर। नानू काका एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में लाला सोहनलाल से मिलने के लिए गए थे। तो 9 का सी हो जाएगा। और इसके लिए भी आप मनोहर मालगांवकर की रचना ए पिंच ऑफ स्नफ देख सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन व्हिच ईयर। आपको बताना है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1961 में, 62 में, 63 में या 64 में? तो बच्चों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1964। जी, 1964 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल पुरस्कार हासिल हुआ था। अब 11 देखते हैं बच्चों। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट। यानी निम्न में से किस स्टेट को मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते थे? जॉर्जिया को, मिसिसिपी को, अल्बामा को, या किसी को नहीं? सही जवाब होगा बच्चों सी, अल्बामा को। किसको? अल्बामा को। इसके लिए आप आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की रचना आई हैव ए ड्रीम देख सकते हैं। बच्चों 12 नंबर प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। यह कहता है ए सोनेट कंटेन्स लाइन्स। यानी सोनेट जो होती है वह कितनी पंक्तियों की होती है? तो बच्चों याद रखिए कि सोनेट जो होती है ना वह 14 पंक्तियों की कविता होती है। कितनी पंक्तियों की? 14 पंक्तियों की। जी, 14 पंक्तियों की कविता को सोनेट कहते हैं। अतः 12 का बी सही होगा। बच्चों 13 कहता है कि हु इज नोन एज द पीपल्स पोएट। आपको बताना है कि निम्न में से किसको पीपल्स पोएट कहते हैं, यानी जनता का कवि कहते हैं, आम लोगों का कवि कहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों वाल्ट व्हिटमैन को कहते हैं। किसको कहते हैं? वाल्ट व्हिटमैन को। और इसके लिए आप इनकी रचना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ देख सकते हैं। नंबर 14 कहता है कि जॉन किट्स इज नोन एज। यानी जॉन किट्स को हम किस रूप में जानते हैं? जी बच्चों, जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट, वार पोएट, या नेचर पोएट, या नॉन? तो याद रखिएगा बच्चों जॉन किट्स को हम लोग रोमांटिक पोएट के रूप में याद करते हैं। किस पोएट के रूप में? रोमांटिक पोएट के रूप में हम लोग जॉन किट्स को याद करते हैं। नंबर 15 है हु वाज सेंट टू जेल फॉर ए सीक्रेट मैरिज। यानी निम्न में से किन को चुपचाप तरीके से, गुप्त तरीके से विवाह कर लेने के कारण जेल की हवा खानी पड़ी थी? जॉन किट्स को, जॉन मिल्टन को, जॉन डन को, या इनमें से किसी को नहीं? तो बच्चों आपका सही जवाब होगा सी, जॉन डन को। जी, जॉन डन को सीक्रेट मैरिज के कारण जेल की हवा खानी पड़ी थी। और इसके लिए आप जॉन डन की रचना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो देख सकते हैं। बच्चों नंबर 16 कहता है कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज ए लाइन फ्रॉम। आपको बताना है कि यह जो पंक्ति है हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यह किस कविता से ली गई है? जी बच्चों 16 नंबर। तो याद रखिएगा ये एन एपिटाफ से ली गई है। कहाँ से ली गई है? एन एपिटाफ से। और इसके लिए बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक में वाल्टर डी ला मेयर की रचना एन एपिटाफ देख सकते हैं। बच्चों नंबर 17 कहता है मैकाविटी इज ए। मैकाविटी क्या है? कैट है, डॉग है, स्नेक है, नॉन कुछ नहीं है। याद रखिएगा मैकाविटी बिल्ली है। मैकाविटी क्या है? बिल्ली है। इसके लिए आप अपने पाठ्य पुस्तक में मैकाविटी नामक पोएम देख सकते हैं। नंबर 18 कहता है बच्चों टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू। यानी आपको बताना है कि टावर ऑफ साइलेंस का संबंध सिख से है, हिंदू से है, पारसी से है, या नॉन ऑफ दिज से है? तो याद रखिएगा बच्चों टावर ऑफ साइलेंस का संबंध सी, पारसी से है। किस धर्म से है? पारसी धर्म से है। पारसी धर्म के लोग टावर ऑफ साइलेंस पे अपने मृतकों को ले जाकर के रखते हैं और फिर चील कौवे नोच नोच करके खाते हैं। तो 18 का सी सही होगा। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू पारसीज। और इसके लिए बच्चों अपनी टेक्स्ट बुक में KKN दारूवाला की रचना फायर हिम देख सकते हैं।
नंबर 19 कह रहा है मैकाबिटी इज कॉल्ड, मैकाबिटी को क्या कहते हैं? द हिडन पॉ कहते हैं, द इनविजिबल पॉ कहते हैं, या दोनों कहते हैं, या कुछ नहीं कहते हैं? तो याद रखिएगा बच्चों, मैकाबिटी को हम लोग हिडन पॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? हिडन पॉ। अतः 19 का ए सही होगा। 20 देखते हैं बच्चों, द पोएट इन स्नेक हैड अ खाली स्थान इन हिज हैंड। आपके पाठ्य पुस्तक में जो स्नेक नामक कविता है ना, उसमें जो कवि है ना, उनके हाथों में क्या था? एक पिक्चर, तस्वीर थी, ए पिक्चर, एक घड़ा था, एक बुक, पुस्तक थी, या एक मोबाइल था? तो याद रखिएगा बच्चों, स्नेक नामक कविता में जो कवि हैं ना, उनके हाथों में पिक्चर था, एक घड़ा था, वो घड़ा में पानी लेने के लिए आए हुए थे। अतः 20 का बी सही होगा। और इसके लिए बच्चों आप स्नेक नामक कविता देख सकते हैं। 21 कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ हैज बिन रिटन बाई। आपको बताना है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यह जो पंक्ति है ना, निम्न में से किसकी रचना है? डब्ल्यू जॉर्डन की है, कि वॉल्ट व्हिटमैन की है, कि जॉन किट्स की है, या इनमें से किसी की नहीं है? बच्चों यह रचना वॉल्ट व्हिटमैन की है। किसकी है? वॉल्ट व्हिटमैन की है। और इसके लिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक कविता आप देख सकते हैं। बच्चों नंबर 22 कहता है कि सीबी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, अमेरिकन बॉय, जापानीज बॉय, ब्रिटिश बॉय, या नॉन। आपको बताना है कि सीबी जो है ना, वह 12 वर्ष का लड़का है, अमेरिका का है, जापान का है, ब्रिटेन का है, या इनमें से कहीं का नहीं है? तो याद रखिएगा बच्चों, वह जापानी है। तो 22 का बी सही होगा। सीबी वाज 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय। और इसके लिए सीगा नोया की रचना द आर्टिस्ट देखा जा सकता है। नंबर 23 है बच्चों कि यू हैव अंडरटेकन टू फीड मी, क्लोथ मी एंड गवर्न मी इज ए लाइन फ्रॉम। इसका मतलब हुआ कि आपने फीड मी, मतलब आपने जिम्मेदारी ली है कि आप मेरा पेट भरोगे, क्लोथ मी, आप मेरे तन को ढकोगे, एंड गवर्न मी, और तब आप मुझ पे शासन करोगे। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? याद रखिएगा, यह पंक्ति बच्चों पर्ल एस बक की रचना इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज से ली गई है। और बच्चों इसका भी हिंदी एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे उपलब्ध है, कृपया आप वहाँ पर आकर के ज़रूर देखें। नंबर 24 देखते हैं बच्चों। नंबर 24 कहता है बेंजी पेरेंट्स डोंट लाइक, यानी बेंजी के माता पिता पसंद नहीं करते थे। किसको? स्नेक, सांप को, डॉग्स, कुत्तों को, फ्लोरेंस को, या किसी को नहीं? तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में द अर्थ नामक चैप्टर पढ़िएगा जी। वहाँ पे पढ़िएगा तब पता चलेगा कि बेंजी के माता पिता फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि बेंजी अपने माता पिता की अनुमति के बगैर फ्लोरेंस शादी कर लिया था, इसलिए बेंजी के पेरेंट्स फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे। अतः 24 का सी सही होगा। और 25 है सीबीज फादर स्मैश्ड ऑल द गोड्स, यानी सीबी के फादर ने, पिताजी ने सारे गोड्स को, सारे कद्दुओं को चकनाचूर कर दिया। कैसे? हैमर, हथौड़ा से, चीजल, छेनी से, एक्स, कुल्हाड़ी से, डी किसी से नहीं। तो याद रखिएगा बच्चों, सीबी के पिताजी ने सभी कद्दुओं को हैमर से, हथौड़े से मार करके चूर चूर कर दिया, सबको तोड़ फोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। तो ये आज की वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सबके हमने उत्तर भी बताए। बच्चों आज की वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो जब पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने मित्रों से शेयर भी कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा। और मेरी कोशिश होगी बच्चों कि नित्य ऐसे ही 25-25 प्रश्नों की, है ना, वीडियो मैं आप सबके लिए अपलोड करता रहूं, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो और आप परीक्षा में अच्छा कर सकें। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूं। तो वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।